नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पिछले कुछ दिनों से ये नाम बेहद चर्चा में है और हो भी क्यों ना, आखिर चुनाव आयोग ने इसे बिहार में लागू जो कर दिया है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि बिहार चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर जांच कराने का आदेश दे दिया है, जिसके तहत विपक्ष का ये आरोप है कि एसआईआर जांच के तहत कई लोगों को चुनाव लिस्ट में से, वोटर लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। वो आदिवासी हों, पिछड़े हों, दलित हों या फिर विपक्षी हों, उन सब को वोटर लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से चुनाव में फिर से धांधली नजर आएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर को पूरे के पूरे देश में ही लागू करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष बेहद ही आक्रोश में नजर भी आ रहा है, बेहद गुस्से में नजर आ रहा है। और इसी के लिए आज संसद परिसर में पूरे विपक्ष के सभी नेताओं ने मिलकर एसआईआर का विरोध किया है और एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। और इसी बीच उन्होंने बीएलओ को भी लाइन पर लेते हुए बीएलओ के खिलाफ नारेबाजियां की हैं। और वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसआईआर लिखे हुए स्टिकर को भी पूरे विपक्ष के नेताओं द्वारा एक एक करके डस्टबिन में फेंका गया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर वो कांग्रेस पार्टी के नेता और या फिर नेता प्रतिपक्ष कह लीजिए राहुल गांधी हों। वहीं अब साथ ही आपको लेके चलते हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में, जिसमें राहुल गांधी ने खुले मंच से ये ऐलान किया है, ये बात कही है, पूरे मंच से खुलेआम ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी कोई हवा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से खुद मिला हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ा हुआ नहीं है। आप खुद ही सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। और वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि अपने इस भाषण में राहुल गांधी द्वारा अपनी बहन प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया गया है, जो फिलहाल वायनाड से सांसद हैं। उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि कभी आप मेरी बहन से मिलें तो उनसे पूछिएगा कि राहुल गांधी जो ठान लेते हैं वो करते हैं या नहीं, तो आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आप कि जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि
उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। और वहीं साथ ही अब जाते जाते आप राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वो दोनों बयान सुन लीजिए, जिसमें एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ओबीसी के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, ओबीसी वालों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी वालों के लिए तब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा जब तक ओबीसी खुद चुनकर नहीं आएंगे। और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी द्वारा अपने अब तक के कार्य समय में किए गए सभी कामों की सभी अच्छे बुरे कामों की व्याख्या की गई है और बताया गया है कि उन्होंने कौन से काम अच्छे किए हैं और कौन से काम उन्होंने कुछ गलत किए हैं या नहीं कर पाए हैं। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए, और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं के इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को और देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है, तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों के भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है
कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया, और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई, तो अच्छा क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। आपको रणनीति भी बनाना है और आपको लड़ना भी है, और लड़ना इसलिए जरूरी है, कोई हमको मांगने से नहीं देता। हमको कभी एजिटेशन करना पड़ता है, कभी अपनी ताकत दिखाना, कभी जब चुनाव का वक्त आता है उसमें शामिल होकर, एक होकर अपने लोगों को, अपने उसूलों पे चलने वालों को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा चुन के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हारी आवाज वो उसी वक्त सुनेंगे जिस वक्त बैकवर्ड क्लासेस के लोग सभी सीटों में चुन के आएंगे, जहां पर भी सीट मिलने दो। और सबका एक सोच होना चाहिए, अरे मेरे भाई को मिला है, मैं मदद करना, ये भावना होना चाहिए। ये नहीं होना अरे मेरे को कहाँ दिए, उसको दिए, इसको दिए। अरे बैकवर्ड क्लास में तो बहुत से कास्ट हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारधारा पे हमारे साथ मिलते हैं उनको साथ लेके चलना, वैसे ही लोगों को चुनना, ये आप सबका फर्ज होता है। अब बैकवर्ड तो खुद ही मोदी साहब बोलते हैं, जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने, अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने शुरू किया अपनी चालबाजी। हर जगह बैकवर्ड में गए तो मैं बैकवर्ड हूं बोलना। भाइयों और बहनों, मैं बैकवर्ड का आदमी हूं, ये कांग्रेस वाले मुझे सता रहे हैं। अरे हम कहां सता रहे भाई, तुम सबको सता रहे हैं। तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं, और ये नहीं चलेगा। चल गया एक बार, दो बार, तीन बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा। बहरहाल इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।